हर आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम तो क्लियर करना चाहता ही है, बट साथ ही साथ उसमें ये भी एक्साइटमेंट रहती है कि आरबीआई में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काम करना उनके लिए बेस्ट होगा। तो मैं इसको ज्यादातर जो क्वेश्चन को समझ पाता हूँ वो सैलरी या ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ही समझ पाता हूँ। वैसे तो सारे डिपार्टमेंट ही अच्छे हैं, और वैसे भी आप किसी एक डिपार्टमेंट में तो सारी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट बहुत नॉर्मल है। बट फिर भी अगर हम सैलरी की बात करें कि आरबीआई में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको थोड़ी एडिशनल सैलरी मिल जाएगी, तो वो है ऑडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और करेंसी मैनेजमेंट। और इसका मेन रीजन यही है कि या तो इनमें आपको ओवर टाइम करना रहेगा या ट्रैवल करना रहेगा, जिसकी वजह से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आप ऑन साइट अलाउंस करते हैं, साइट पे जाके अलाउंस करते हैं, तो ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। जैसे 20 रुपया पर किलोमीटर, अब चाहे आप बस में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, आपको 20 रुपया पर किलोमीटर मिलेगा। बाहर जाकर आप खाना वाना खाएंगे, उसका भी अलाउंस होगा। अब आप सस्ता खाओ महंगा खाओ, ठीक है। फिर 5 स्टार होटल्स में स्टे मिलता है, चलो स्टे है उसमें आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बट साथ ही साथ आपको एक बोलते हैं ना कि हार्डशिप अलाउंस मिलता है। हार्डशिप मतलब कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर ट्रेवल कर रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जो लोग ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में भी आपको काफ़ी बार लेट या अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स करनी पड़ती हैं एमपीज के साथ, एमएलएस के साथ, डीसीज के साथ, तो उसका भी आपको सेपरेट अनाउंस दिया जाता है। सिमिलरली करेंसी मैनेजमेंट में भी जब आप करेंसी चेस्ट को मेंटेन करते हैं तो लेट नाइट भी करेंसी के ट्रक्स आते हैं। यू आर द सोल ओनर ऑफ द करेंसी चेस्ट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, तो आपको 24/7 अवेलेबल रहना होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे भी अलाउंस मिलता है। अब कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है जहां पे अगर आप आरपीआई छोड़कर, वैसे लोग छोड़ते नहीं है, बाहर जाना चाहें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक तो ऑडिट ही है, बहुत सारे बैंक्स ऑडिट ऑफिसर्स को लाइजनिंग के लिए हायर कर लेते हैं, ऑडिट के लिए हायर कर लेते हैं। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट वाले भी जो प्रोफाइल्स हैं, उनको जो कंपनीज हैं जैसे कि रेजर पे वगैरह होगी, ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहती हैं, अच्छे पैकेजेस देती हैं। एक आरबीआई में डिपार्टमेंट है इंटरनल डीलिंग मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है, तो इसकी भी डिमांड रहती है। जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो इंटरनल डीलिंग मैनेजमेंट वाले बंदों को उठाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, अच्छे पैकेजेस देते हैं। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन से डिपार्टमेंट आरबीआई में अच्छे हैं आपके लिए। बट तैयारी कीजिए, पहले सिलेक्शन तो लीजिए। ऑल दी बेस्ट।